हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आपके मातृभाषा हिंदी का आंसर की। और ये आंसर की है आपके द्वितीय पाली का। प्रथम पाली का अभी तक आप आंसर अगर नहीं मिलान कर पाए हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि द्वितीय पाली में आप हिंदी का एग्जामिनेशन दिए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ऐसे मेरे पास ये जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है वो जी है। आपके पास कोई भी सेट हो, आप अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके होते हैं वे केवल आगे पीछे होते हैं, उसका नंबरिंग चेंज अर्थात उसका ऑप्शन चेंज नहीं होता है। इसलिए अगर आवश्यकता पड़े तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से अपने प्रश्नों को मिलान कर सकते हैं, क्योंकि यहां जो भी हम आपको बताएंगे वो 100% शुद्ध और सही आंसर बताने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस हिंदी का जो पहला प्रश्न आज का था वो कैसा था। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कहानी सुजाता का असली नाम क्या है। तो कहानीकार सुजाता जो है उनका असली नाम है एस रंगराजन। मतलब पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड मिलाइए। सेकंड का क्या जवाब दे के आए हैं और इसका क्या जवाब होना चाहिए ये मिलान कर लीजिए। पापत्ती कहां लेटी हुई थी। तो पापत्ती जो थी वो स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। मतलब सेकंड प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप आराम से मिलान करते जाएंगे। आवश्यकता पड़े दूसरे अगर सेट के लोग हमारे से अर्थात इस वीडियो से मिलान कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। तो यह कहने का श्रेय जाता है उसकी बहन का। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड के बाद देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, यह आपको इस चौथे में बताना है। तो रास्ते में है अमराई का कुआं। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पांच मिलाइए। पांच का क्या जवाब दे क्या है वो मिलान कीजिए। मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की बहू का नाम नगम्मा था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न सात देख लीजिए, सॉरी छह देख लीजिए। छह है कि सात कोड़ी होता का जन्म कहां हुआ था। सात कोड़ी ये एक लेखक का नाम है, उनका जन्म बताना है आपको। तो उनका जन्म हुआ है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तक कितना सही हुआ है ये मिलान करते रहेंगे और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएंगे आप आज के एग्जामिनेशन में कितना अंक प्राप्त किए हैं। और यदि अगर आपको कल संस्कृत का एग्जामिनेशन देना है तो आपको संस्कृत का एक वायरल प्रश्न पत्र आपको दिखाया गया है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे कल आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सातवां मिलाइए। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। तो यह करवाने का श्रेय जाता है लक्ष्मी को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आठ मिला लीजिए। आठ आपका था और आठ में आपको यह बताना था कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे या कथाकार हैं। तो ईश्वर पेटलीकर जो हैं ये आपके गुजराती भाषा के विशेष कलाकार हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट मिलाइए। नवा प्रश्न देखिए। नवा प्रश्न इस जी ग्रुप में क्या था वो देख लीजिए। माजी किसे गौशालाओं की उपमा देते थे। अब फर्स्ट सीटिंग में भी ये पेपर में क्वेश्चन था ये कि अस्पताल को मां किसकी उपमा देती थी। तो गौशाला था, इसमें उल्टा करके पूछ दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल को। चलिए 10 मिला लीजिए। कौन महीना मां जी का आशा भरा महीना था। तो 10 का राइट आंसर होगा अगहन। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। 11 मिलाइए। 11 था कि नाना काना साहब अब कहां है। तो पहले भारत में था, लेकिन जब 1948 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ तो ये अब चला गया है पाकिस्तान में। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 का मिलान कीजिए। 12 था कि कबीर खान किसके परम भक्त हैं। तो कबीर खान जो है वो कृष्ण के भक्त हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए इस प्रश्न को जल्दी से बढ़ा लेते हैं आगे। 13 देख लीजिए। 13 है कि कबीर खान किस छंद में सिद्धहस्त थे। मतलब किस छंद में उनको ज्यादा महिमा थी या कह सकते हैं सबसे ज्यादा पसंद किसको करते थे ये बताना है। तो 13 का राइट आंसर होगा सवैया को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ यहां भी चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 का मिलान कीजिए।
प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो 14 का आपका राइट आंसर होगा प्रेम वाटिका से, ऑप्शन ए के साथ। यहां चलिए बढ़ते हैं आगे। 15 का मिलान कीजिए। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो 15 का आपका राइट आंसर होगा अनामिका के द्वारा लिखा गया नाटक है, ऑप्शन बी के साथ। यहां चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आज का जो पेपर होगा वो नॉर्मल पेपर था, ना हम इसको ज्यादा आसान बोलेंगे और ना ज्यादा इसको टफ बोलेंगे, और आराम से आप 50 के आसपास प्रश्नों को चयन कर चुके होंगे। तो आइए देखते हैं 16 का मिलान करते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए है हिजियात। इस पंक्ति किस कविता से लिखी गई है यह बताना है। तो 16 का राइट आंसर होगा जनतंत्र का जन्म, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए 17 का मिलान कीजिए। 17 का प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहां हुआ? तो सुमित्रानंद पंत एक महान लेखक के रूप में जाने जाते हैं और उनका जो जन्म है यह हुआ है 1900 ईस्वी में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 देख लीजिए। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने की ताज पहनकर इठला रही थी या इठला रही है? यह कवि के दिनकर के अनुसार बताना है आपको। तो 18 का राइट आंसर होगा देश की जनता, ऑप्शन ए के साथ। चलिए इस प्रश्न को बढ़ा लेते हैं आगे। 19 देखिए। 19 है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का जो मूल स्वर है वो रहस्यवाद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 मिलाइए। 20 है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के जो आदि कवि हैं, आदि कवि मतलब आधुनिक काल के कवि जो होते हैं उनको बोला जाता है। तो वो कवि कौन है? तो उनका नाम आता है अज्ञे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शॉर्ट नेम है जो अज्ञे के रूप में जाने जाते हैं। 21 का मिलान कीजिए। 21 में क्या प्रश्न था और इसका जवाब आप क्या दे के आए हैं ये मिलान करेंगे। वह औरों को नहीं अपने को ही सुधार रहा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वो औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा, अपने को सुधार रहा है। इसका मतलब निश्चय कर रहा है सुधारने का, इसलिए हम इसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 22 मिलाइए। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? सुनीता रो रही है मतलब ये काम जो है लगातार चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे वर्तमान काल का। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23 देखिए। 23 है कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग, कुछ लोग का मतलब जिनको गिना जा सकता है, काउंटिंग किया जा सकता है। तो ऐसे शब्द को हम संख्यावाचक बोलेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 देखते हैं। 24 एक अनुकूल शब्द में उपसर्ग कौन है? कितना बार हम आपको बता चुके थे कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। तो कुल में देखिए अनु लगा हुआ है और ये अनु आपको सी ऑप्शन में मिल गया है। इसका मतलब अनु यहां पर उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 25 मिलाइए। 25 का मिलान कीजिए। झाड़ू शब्द में प्रत्यय कौन है? तो झाड़ू में देखिए प्रत्यय कौन सा है? तो जैसे कि प्रत्यय जो होता है अंत में लगा होता है, तो यहां पर अंत में क्या लगा हुआ? उ। झाड़ में लगा हुआ उ और बना हुआ है झाड़ू। इस तरीके से हम इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। 26 देखते हैं। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो परिवार का विशेषण होता है पारिवारिक, और यह ऑप्शन मिला आपको ए ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 मिला लीजिए। 27 आपका है कि सज्जन शब्द कौन सा समास है? तो सज्जन जो है ये आपका जो है ये कर्मधारय समास के रूप में जाना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये नहीं सोचेंगे कि जो टिक लगाया हुआ है वही सही है, ये कैंडिडेट का टिक लगाया हुआ है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो आपके लिए 100% सही और शुद्ध होगा। कैंडिडेट का कुछ गलत है इस प्रश्न पत्र में। 28 मिला लीजिए। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द क्या है? देखिए यहां पर ये लाइन जो है रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित जो शब्द है परिश्रम न करने वाले, इसको हम क्या कहेंगे? तो परिश्रम न करने वाले जो हैं ये समासिक पद हैं, मतलब एक प्रकार के पद हैं जो समासिक रूप से व्यक्त करते हैं। इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद 29 देखते हैं। 29 आपका है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसमें देखिए दो वाक्यों को कहीं जोड़ा ही नहीं गया है, इसलिए ना तो यह मिश्र होगा ना तो संयुक्त होगा। हम इसे कहेंगे सरल वाक्य है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
30 को देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? 4 ऑप्शन थे, इसमें आपको शुद्ध पहचानना था कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध अगर इसमें देखें तो सी ऑप्शन शुद्ध है, यह काम आप पर निर्भर करता है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी आंसर मिलान कर लीजिए, क्योंकि हम आपको एक बार आंसर केवल बताने वाले हैं, इसको पूरे डिटेल्स में नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि अब ये आगे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार जो है एक पुल्लिंग माना जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 देखिए, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, इसमें कौन सा आपको कारक दिखाई दे रहा है? तो यहां पर जो आपके सामने है देखिए, को ने चिन्ह तो कर्ता का है, तो कर्ता तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो को है, चोर को मारा, तो ये कर्म के रूप के आया है, कर्म का चिन्ह को होता है, इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न को चलिए बढ़ाते हैं आगे। 33 में लाइए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखक का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो लेखिका होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कवि का कवित्री होता है, जो बी यहां पर गलत है। 34 देखिए, 34 से बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत दूध जो है ये आपको सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण माना जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। चलिए इस प्रश्न को भी पढ़ा लेते हैं आगे। वह आया था किस काल का उदाहरण है? वह आया था मतलब आके चला भी गया, इससे अर्थ यह पता चलता है, यह मतलब कि पहले बीत चुका है, इसलिए हम कहेंगे भूतकाल का वाक्य है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 36 देख लीजिए, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द के 4 भेद होते हैं, होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 को मिलान कर लीजिए, वियोग शब्द में उपसर्ग, तो वियोग में योग निकाल दीजिए तो मिला वी, और वी किस में मिला है आपको? डी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 देखते हैं, 38 आपका है कि हसोड़ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो हसोड़ में से हस निकाल दीजिए, ओड़ मिला, और ओड़ कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 मिला लीजिए, 39 एक ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का विशेषण होगा ग्रामीण, अर्थात बी ऑप्शन जो होगा इस 39 का सही आंसर होगा। अगर कल आपको संस्कृत का एग्जामिनेशन देना है तो संस्कृत का स्पेशल वीडियो वायरल क्वेश्चन का आपको बताया जा चुका है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत के बाद आप उसे देख सकते हैं, ताकि कल का एग्जामिनेशन जो हो वो सुपर से भी ऊपर हो जाए। अगला प्रश्न मिला ये चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा देखिए संख्या मिल रहा है 4, तो 4 अगर संख्या मिल गया तो संख्या जिसमें आता है वो द्विगु समास होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 41 मिला लीजिए, 41 से आपकी आ ई उ, देखिए यहां पर दीर्घ ई है और दीर्घ उ है, तो आपसे पूछा गया यहां पर कि इसमें कौन सा स्वर है, तो ये दीर्घ स्वर है, तो इसका हम राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 में लाइए, फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो फ का जब आप उच्चारित करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो आपका ओठ दोनों सट जाता है, इसलिए हम कहेंगे ओठ इसका उच्चारण स्थान होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 43 देखते हैं, 43 है कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वार्थ का सही संधि विच्छेद होगा सुजोड़ अर्थ, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा 43 का सही आंसर होगा। 44 में लाइए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द जो आपको दिख रहा है सदोपयोग, तो ये तो होगा नहीं, ये डी ऑप्शन स्वयंवर, स्वयंवर सही लिखा हुआ है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 45 देखते हैं, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह जो है ये संज्ञा के रूप में अगर जाने तो ये आपका संज्ञा है, क्योंकि सिपाही विद्रोह जो है समूह को दर्शाता है, सिपाही एक ग्रुप को बोलते हैं, तो हम इसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 46 देखिए, पिंजड़ा शब्द क्या है? तो पिंजड़ा जो है हमारे देश में प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको देशज बोलेंगे, ऑप्शन सी जो होगा इस 46 का सही आंसर होगा। 47 मिला लीजिए, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो तनय का स्त्रीलिंग जो रूप होगा वो होगा तनीय, और ये मिला है ऑप्शन बी में, मतलब 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से 48 मिला लीजिए, अकाल शब्द कौन सा लिंग है?
तो अकाल पड़ गई ऐसा बोला जाता है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग माना जाएगा। ऑप्शन ए के साथ यहां चलते हैं जल्दी से आगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 49 बनाएंगे। को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो आपके पास इसका जवाब होगा, चूंकि अधिकरण जो होता है में पर होता है, लेकिन संप्रदान करण करण के लिए तो से होता है, कर्ता क्या ने होता है, अधिकरण ही होगा। मतलब इसका राइट आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर। चलिए यहां पर थोड़ा सा इसको मिला लीजिएगा, 49 को संप्रदान होना चाहिए, सी। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, तो ऐसे करके आपके पास आते हैं, संप्रदान ही होता है संप्रदान के लिए। 50 मिलाइए। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने, अब यह ने चिन्ह आ गया, तो ने चिन्ह जो यहां पर, ये चूंकि शिकारी को व्यक्त करता है, अर्थात यहां पर कर्ता कारक होना चाहिए, लेकिन कर्ता ना ऑप्शन होने के कारण यहां पर अपादान कारक के रूप में इसे हम जानेंगे, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इतने ही 50 प्रश्न आपको करके आने थे, लेकिन पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा राव भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ है, वो जन्म आपका हुआ है मध्य प्रदेश में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 देख लेते हैं। 52 आपका प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो वो किए थे 12 वर्ष की आयु में, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 का मिलान कर लीजिए। 53 है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो ये कहने का श्रेय जाता है मैक्स मुलर जी को, ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 54 देख लीजिए। हरकस क्या थे? तो हरकस जो थे वो एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 का मिलान कीजिए। 55 है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 56 मिलाइए। 56 है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किससे कहा? किसने कहा? तो यह कहने का श्रेय जाता है छोटी लड़की ने, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 57 का मिलान कीजिए। 57 है कि सहजात वृत्ति किसका नाम है, किनका नाम है? तो सजात वृद्धि जो है ये पुरानी स्मृतियों का नाम है, ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 58 मिलाइए। 58 तक विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया है विजयनगर के शासकों का ब्राह्मणी लिपि में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 मिलान कर लीजिए। परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे? तो परमार जो थे वे रहने वाले थे मेवाड़ के, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 60 देख लीजिए। 60 आपके सामने कि बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर लगभग 12 या 13 वर्ष का था, और 12-13 हाँ दोनों दिया है ऑप्शन बी में, 12 या 13 वर्ष का, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 का मिलान कर लीजिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर शेखर जो है एक जीवनी जो है उपन्यास के रचनाकार है सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यन अज्ञे, जिनका शॉर्ट नाम अज्ञे के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 देख लीजिए। 62 के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो ये संकलन जो है उनका ये लिया गया इन दिनों, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 63 मिलान कर लीजिए। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण है उनके संघर्ष, क्योंकि जीवन में संघर्ष नहीं तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं, ये वीरेन डंगवाल जी का कहना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 64 देख लेते हैं। 64 का जवाब देते हैं क्या होता है। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं अनामिका, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 65 देख लेते हैं। 65 है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कहां हुआ, सॉरी कब हुआ था, यह बताना है कवि जीवनानंद दास के तहत।
तो इसका राइट आंसर होगा 1899 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 66 देख लीजिए। 66 हमारे पास आ गया है। 66 का जवाब जानेंगे। जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रवेश प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा झलक झरा पालक। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 67 देख लीजिए। रेनर मालिका रीले का जन्म कहां हुआ था? तो रेनर मालिका रीले का जन्म जो हुआ है ऑस्ट्रिया में हुआ है। ऑस्ट्रिया अर्थात विदेशी कवि के रूप में जानी जाती है ये, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 देखते हैं। 68 आपके सामने प्रश्न आज का था और यह था कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये जो भाव है कवि का वो श्रृंगार है, मतलब प्रभु को श्रृंगार करते हुए उनको बोध कराते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 69 देख लेते हैं। 69 के प्रेमघन जी की किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? प्रेमघन जी जो है वो किस युग के महत्वपूर्ण कवि है ये बताना है। तो 69 का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारतेंदु युग के। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न को जल्दी से बढ़ा लेंगे। 70 देख लेते हैं। 70 आपका प्रश्न था कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? मतलब कवि जो है दिनकर, दिनकर नाम है, वो सिंहासन खाली करने के तहत बात किसके लिए करते हैं ये आपको 70 में बताना है। तो ये जवाब होगा गरीबों के लिए। गरीबों के लिए बोल देते हैं कि गरीब अगर हमारा साथ नहीं देगा तो हम गरीबों के लिए अपने सिंहासन को भी खाली छोड़ देंगे। 71 देखते हैं। 71 के कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार महाभारत की कितने संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? तो इसका जवाब होगा लगभग 25 करोड़, अर्थात ऑप्शन डी के साथ। चलिए इस प्रश्न को भी जल्दी से बढ़ा लेते हैं आगे। 72 देखते हैं। 72 के अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पतबंध है? तो ये अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या देखिए यहां पर मुख्य रूप से संज्ञात्मक बोध कराया जा रहा है, मतलब यहां पर हम कहेंगे संज्ञात्मक पदबंध है। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 73 मिलाते हैं। 73 के समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? पर्यायवाची शब्द किसको बोलते हैं? अर्थ समान होते हैं जबकि शब्द अलग अलग होते हैं, वैसे शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। तो समूह मतलब संघ, ग्रुप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ। 74 देख लेते हैं। व्याकरण सेक्शन से क्वेश्चन आसान थे, इसको तो आप आराम से लगा लिए होंगे। और फिर से हम आपको याद दिला दें कि अगर आप को कल संस्कृत का एग्जामिनेशन देना है तो संस्कृत का वीडियो स्पेशल आप लोग के लिए बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप उसे जाके अवश्य इस वीडियो के बाद देख लेंगे। रक्षक शब्द का विलोम, तो रक्षक का विलोम होगा भक्षक। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 75 देख लीजिए। 75 की याचना करने वाला के लिए एक शब्द, तो याचना करने वाले का एक शब्द होगा याचक, अर्थात इस प्रश्न का हम कहेंगे ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा। जैसे पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा सा जो व्याकरण सेक्शन था, व्याकरण का भाग था आपका, वो थोड़ा आसान प्रश्न पूछे गए थे। कुत्ते की मौत मरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कुत्ते की मौत मरना मतलब काफी बुरी तरीके से मरना, और यह दिया गया ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 77 नंबर, इसका जवाब ढूंढेंगे। दीनानुदीन कौन समास है? तो दीनानुदीन समास जो है ये आपका है कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 देख लेते हैं। 78 है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान आपका होगा मुद्रा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 69 देखते हैं, 79 देखते हैं, सॉरी। पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद इसका हो जाएगा और हो जाएगा पम जोड़ चम, अर्थात ऑप्शन सी के साथ। चलिए इसको भी बढ़ा लेते हैं आगे। 80 देखिए। 80 बताना है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपके सामने है, और ये महत्व, ये तो गलत है। महत्व जो लिखा जाता है आप समझते होंगे, इसमें त में ऐसे आधा त लगाया जाता है। इसका शुद्ध शब्द होगा महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा इज राइट आंसर। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे।
81 देखते हैं। 81 प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में सांप्रतिक सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रचलित प्रगतिशील कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकेश्वरवादी सभ्यता को। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न को भी जल्दी से बढ़ा ले आगे। चलिए 82 मिलाइए। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध। तो मनुष्य और परिस्थिति जो है वो एक दूसरे के द्वंद्वात्मक हैं, मित्र नहीं है। परिस्थितियां मित्र मतलब मनुष्यों की थोड़ी ना होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 83 देखते हैं। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़ने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? इसमें लोकप्रिय साहित्यकार के रूप में जो जाने जाते हैं वे जाने जाते हैं ओलिवर। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 84 नंबर में। इसका जवाब एक बार बताने का प्रयास करेंगे आप इसका जवाब क्या दिए हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक के जो कथक होता है उसके कलाकार थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कथक के महान कलाकार थे वो। 85 देख लीजिए। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहां चले गए थे? तो उनकी अम्मा और बिरजू महाराज जो थे वे चले गए थे कलकत्ता। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 86 का मिलान कर लीजिए। 46 है कि जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो बिरजू उस समय 9.5 साल के थे। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 87 देख लेते हैं। आविन्यो क्या है? तो आविन्यो एक प्रकार का ईसाई मठ है। मतलब इसका सही हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को। 88 का मिलान कर लीजिए। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो मछली जो है वो महाविद्यालय कहानी जो का संकलन है। अर्थात महाविद्यालय कहानी का अर्थ प्रकट करता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर से हम आपको याद दिला दें कि कल अगर आपको संस्कृत का एग्जामिनेशन देना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के ही कल का एग्जामिनेशन देने जाएं। संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो जाता है या कहां खड़ा हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मकान के नीचे। वो मकान के नीचे भीगना, बारिश हो रही थी, भीगने के डर से खड़ा हो गया था। आप पाठ्य पुस्तक में आराम से आसानी से पढ़े भी होंगे। 90 मिलान कीजिए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है आपका मुहर्रम। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 91 देख लेते हैं। 91 आपका प्रश्न है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो 91 का सही आंसर होगा, क्योंकि वो विशेषण बताता है कि वो जासूस है, इसलिए हम विशेषण पदबंध के नाम से जानेंगे। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 92 देख लेते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। ये तो दो वाक्य को मिला दिया, मतलब इसका राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 93 देख लेते हैं। 93 है कि आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखें चार होना मतलब 93 का हम कहेंगे नजर बचाना। अर्थात ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन के आधार पर 94 मिला लीजिए। समान या एक ही उदर से जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? तो एक ही उदर से जन्म लेने वाले को हम लोग सहोदर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 95 जानिए। वीर शब्द का विलोम क्या है? तो वीर मतलब जो काफी ज्यादा हिम्मतगर होता है, तो उसका विलोम हो जाएगा कायर। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो इस तरीके से काफी जल्दी हम इतना सटीक जवाब आपको दिए, और इससे सटीक जवाब के लिए कम से कम इस वीडियो को तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को मिलान करने के लिए भेज दें, ताकि वो जल्द से जल्द अपना आंसर मिलान कर सके और संतुष्ट हो जाए पूरे पक्के तरीके से कि उनका हिंदी में कितना मार्क्स आने वाला है। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? यह प्रश्न में पूछा गया है। तो यह कहने का श्रेय जाता है मगम्मा को।
अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इस 96 का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने 97 नंबर का, ये देखते हैं। घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो ये जो आपके सामने इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी, ऑप्शन बी जो होगा 97 का राइट आंसर होगा। 98 मिलान कर लीजिए। 98 देखिए क्या होता है। मां को कितनी पुत्रियां थी? पुत्रियां पूछा है, पुत्र नहीं पूछा है। संतान पूछता तो कुछ अलग जवाब होता। तो मां के दो पुत्रियां थी, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए 99 का मिलान कर लीजिए। यह बात अच्छी नहीं लगती कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? यह अच्छी नहीं लगती कि मां महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहने का जाता है भौरी का, अर्थात भौरी ने ऐसा कथन कहा था। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन इतना जल्दी ला दिए, 100 के 100 क्वेश्चन पूरे सटीक जवाब देके हम यहां तक आपको पहुंचा दिए। तो इसके लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यही लाइक हमें मोटिवेट करता है और इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाने का कार्य करते हैं। भय आई आंखें पोंछकर किसके आकाश की ओर देखा? भय भय आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, यह कथन किसका है? तो यह कहने का श्रेय जाता है सीता को, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम। और संस्कृत का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे देखना ना भूलें।